हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल समृद्ध क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम 6th चैप्टर के लाइफ प्रोसेस की एक्सरसाइज करेंगे। आज मुझे कमेंट्स आया कि मैम प्लीज आप लाइफ साइंस प्रोसेस की एक्सरसाइज करा दीजिए, तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मीन्स इनके जो जो क्वेश्चन आंसर है वो है। ओके, अगर आपको भी कोई एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर या कुछ डाउट तो आपको समझना हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, चलो हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर इज ए पार्ट ऑफ ए सिस्टम। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग की किडनी है वो किस पार्ट का सिस्टम है? तो न्यूट्रिशन तो नहीं करता, रेस्पिरेशन भी नहीं करता, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है। क्या है? एक्सक्रीशन, यानी कि ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। जो वेस्टेज प्रोडक्ट वगैरह है उसको फिल्टर करके उनको बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये एक्सक्रीशन हो गया इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। सेकंड, द जाइलम इन प्लांट आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखो जाइलम क्या करता है, दो टिश्यू होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। तो जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? फूड को। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा? वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड करता है वो क्या है? या ऑटोट्रोफिस क्या है? प्लांट है। अब जो प्लांट ऑटोट्रोफिक है तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, तो उसमें क्या क्या हेल्प लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, यानी कि सभी लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ अब ऑप्शन आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आता है, द ब्रेकडाउन ऑफ द पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस। तो ये किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ओके, ये हो गए हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन फिफ्थ देखो, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। यानी कि जो फैट है वो हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होती है और इसमें क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर कि फैट आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ द लार्ज ग्लोब्यूल्स। यानी कि लार्ज ग्लोब्यूल्स के प्रेजेंट में होता है, किसमें होता है? इंटेस्टाइन्स में। विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एंजाइम टू एक्ट ऑन दैम। ठीक, बाइल स्टार्ट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोबुल्स। जो बाइल जूस होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन्स के अंदर, वो क्या करता है? इनको स्मॉल ग्लोबुल्स के अंदर क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, द पैनक्रीज आल्सो सीक्रेट लिपेज विद हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट। जो इमल्सिफाइड फैट होता है, ठीक, उसमें जो पैनक्रीज होती है वो भी सीक्रेट, क्या सीक्रेट करती है? लिपेज। ठीक, जो हेल्प करती है इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करने में। दिस प्रोसेस ऑफ फैट डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक, और फिर ये प्रोसेस जो डाइजेशन का किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वट इज द रोल ऑफ द स्लाइवा इन द डाइजेस्टिव ऑफ द फूड। जो स्लाइवा का क्या रोल होता है? तो स्लाइवा क्या करता है? कंटेन एंजाइम। ठीक है, वो क्या कहलाता है? स्लाइरिया माइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विद इन द कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल टू गिव द सुगर। स्लाइवा आल्सो moisten the food that help in chewing and breaking down the big piece of the food into the smaller one। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, बड़े पीस लेते हैं, उसको स्मॉलर वन में ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। ठीक, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, what are the necessary condition for the autotrophic nutrition and what are its by product। कि क्या क्या जो नेसेसरी है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर, तो क्या होता है? सनलाइट, क्लोरोफिल, ये जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है वही हमें सारे लिखना है, क्योंकि ऑटोट्रोफिस देखो कौन आता है? फोटो, जो प्लांट्स होते हैं तो प्लांट न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं, तो जो जो उसमें प्रोसेस होता है वही करेंगे इसमें। तो द सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोयल, टेम्परेचर, ये सारी नेसेसरी कंडीशन है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर। और ये प्रोड्यूस होता है किससे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि what are the difference between aerobic anaerobic respiration, name some organism that use the anaerobic mode of the respiration। देखो सबसे पहले हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रेजेंस इन द ऑक्सीजन। ठीक, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो ऑक्सीजन क्या होती है? यूटिलाइज होती है। और ये क्या होता है? रेस्पिरेशन अकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, देखो यहाँ पे ये देख लेना एन, ठीक है, यानी कि एब्सेंस होगा, ये ए प्रेजेंस। ठीक है, एनारोबिक एब्सेंस में। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन किस में हो जाता है? एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द CO2 एंड द वाटर में। और इसके अंदर ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू रिलीज द एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ द इथेनॉल और लैक्टिक एसिड।
नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड एनर्जी रिलीज होती है लार्ज अमाउंट में, इसमें एनर्जी रिलीज इन लार्ज अमाउंट, दोनों में फिर क्या होगी एनर्जी रिलीज होगी, इसमें भी और इसमें भी। इट टेक प्लेस इन एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, और ये क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक ये दोनों में होता है। 38 एटीपी मोलिक्यूल्स आर रिलीज, यानी कि जो एडिनो ट्राइफॉस्फेट है उसमें जो एनर्जी के 38 एटीपी मोलिक्यूल रिलीज होते हैं, और इसमें कितने रिलीज होते हैं ओनली 2। अकर्स इन मोस्ट एनिमल एंड हायर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स में होते हैं दोनों में, और इट अकर्स ओनली यीस्ट बैक्टीरिया पैरासाइट लाइक टैपवर्म, ठीक है ये बैक्टीरिया टैपवर्म और पैरासाइट वगैरह के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हाउ आर द एलोविलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, कि जो एलोविलाई है वो मैक्सिमाइज जो गैसेज का एक्सचेंज होता है उसको कैसे डिजाइन करता है। तो इसमें क्या है फर्स्ट है कि एलोविलाई आर द थिन वॉल रिच सप्लाई होती है विद नेटवर्क और ब्लड वेसल टू फैसिलेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड द एयर फील्ड इन एलोविलाई। सेकंड एलोविलाई हैव बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है बलून लाइक का स्ट्रक्चर होता है, वो जो गैसेज जाती है तो फूल जाता है और उसके बाद क्या होता है वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है दब जाता है उसमें जब छोड़ते हैं तो गैस बाहर। दैट प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस, यानी कि फूलेगा तो साइज क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा एरिया, और एक्सचेंज ऑफ गैस गैस वगैरह एक्सचेंज करते हैं तब उसका एरिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट वुड बी द consequences of a deficiency of hemoglobin in our body। तो देखो द डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी हो जाएगी हीमोग्लोबिन की तो बॉडी लेड टू लैक ऑफ द ऑक्सीजन इन बॉडी, ठीक है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इट इज हीमोग्लोबिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन ही होती है वो ही ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है हमारी बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर मिक्स होकर ऑक्सीजन जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 डिजायर द डबल सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बीइंग, व्हाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर कि क्यों जरूरी है। तो ऑल मेंबर्स इन क्लाउड मैन हैव ए डबल सर्कुलेशन, वन सर्कुलेशन इज बिटवीन हार्ट एंड लंग्स कॉल्ड द पल्मरी सर्कुलेशन, एंड वन बिटवीन द हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, यानी कि जो एक सर्कुलेशन होता है हार्ट और लंग्स के बीच में वो क्या कहलाता है पल्मरी सर्कुलेशन होता है, और जो दूसरा होता है वो हार्ट और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में, ठीक है वो कहलाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इट इज नेसेसरी बिकॉज इन वन सर्कुलेशन इज डज नॉट फुलफिल द पर्पज ऑफ द ऑक्सीजनेटिंग द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्या क्या डिफरेंस है इसके अंदर। देखो फर्स्ट क्या है जाइलम कंडक्ट वाटर एंड डिजोल्व मिनरल फ्रॉम द रूट और द लीव्स अदर पार्ट। फ्लोएम क्या है कंडक्ट करता है प्रिपेयर फूड, यानी कि जो फूड बनाता है, ठीक है किसमें लीव्स के थ्रू, तो फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इन द डिजोल्व, ठीक है बॉडी के अदर पार्ट तक पहुंचाता है और ये वाटर को पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स टेक प्लेस थ्रू द वेसल्स एंड द ट्रैकिया, ठीक है ये ट्रैकिया और वेसल के थ्रू पहुंचाता है, क्योंकि इसमें जाइलम के क्या पार्ट है वेसल और ट्रैकिया, जबकि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू करता है स्वाई ट्यूब, यानी कि स्वाई ट्यूब होता है विद द हेल्प ऑफ द कैंपियन सेल। थर्ड के अंदर कि वेसल और ट्रैकिया थ्रू विद द मटेरियल सप्लाई आर द डेड सेल, ठीक है जो डेड सेल्स होती हैं जो सेल डेड हो जाती है प्लांट्स के अंदर, ये जो वेसल और ट्रैकिया मटेरियल को सप्लाई करते हैं। और जो यहाँ पे क्या है स्वाई ट्यूब एंड द कैंपियन सेल्स आर द लिविंग सेल्स, ये किसमें लिविंग सेल्स के अंदर। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पुल और द मटेरियल or transported due to the osmotic pressure. It is the expenditure of the energy and it is active process and required energy. Okay. लास्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एलोविलाई एंड नेफ्रॉन। एलोविलाई है द थिन वॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इट्स सरफेस इज द फाइन एंड डिलिकेट। नेफ्रॉन हैव थिन वॉल है, कप शेप स्ट्रक्चर है जो अटैच होता है थिन वॉल ट्यूबुल से।
एलोविलाई आर द सप्लाइड विद द एक्सटेंसिव नेटवर्क है थिन वॉल ब्लड वेसल्स का, जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज कैपिलरीज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज करती है कैपिलरीज। तरह से बोमेंस कैप्सूल इज द supplied with a cluster of the capillaries called the glomerulus for filtration। ठीक है, ये कि क्लस्टर में से ग्रुप गुच्छा बना हुआ है, ठीक, इसके अंदर यहाँ पे। एलोविलाई इज इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड ऑफ एयर and O2 from air to blood, and nephron also increase surface area for filtration of blood and reabsorption of useful substance and water from the filter leaving behind urine। okay, और एलोवेरा ओनली प्रोवाइड सरफेस एक्सचेंजेस गैसेस लंग्स के अंदर, एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या करती है, यूरिन टू कलेक्टिव डक्ट आल्सो कैरिंग यूरिन, यानी कि यूरिन को कैरी करती है। एलोविलाई आर वेरी स्मॉल, लार्ज नंबर देम आर प्रेजेंट इन ईच लंग्स, और नेफ्रॉन लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन आर बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। ओके, ये हमारे हो गए एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन। होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, एंड हाँ सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी जो नई वीडियो है वो नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।